सूरज को सारी हकीकत बताती है, लेकिन सूरज कहता है कि ये बच्ची है, ये लगता है झूठ बोली। सूरज यकीन नहीं करता माहिका की बातों का, क्योंकि आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि क्यों उसने उसको अपना अब्बू बनाया था और स्कूल साथ लेकर गई थी। तब सूरज चुपके से ईशा का पीछा करता है और ईशा के पीछे जाके उसके घर में कहीं छुप जाता है और ये चीज़ देखने की कोशिश करता है कि क्या आकाश का रवैया ईशा के साथ ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही आकाश घर आता है तो वो वर्दी में होता है और शराब के नशे में होता है। ये सब कुछ चीज़ें सूरज नोटिस कर लेता है कि शराब के नशे में है और वो भी वर्दी में है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है तो आकाश पहले बात ये करता है कि क्या सूरज यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए। तो ईशा कहती है कि नहीं, वो नहीं आया, बल्कि मैं मिलने के लिए गई हुई थी। इस पे आकाश गुस्से में आता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैंने रोका था ना कि तुमने सूरज से नहीं मिलना। इस पे ईशा कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, बल्कि एक मसला था जिसकी वजह से मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तब आकाश कहता है कि मुझे बता देती, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे करने का नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप घुसा हुआ है इस शहर में बच्चों को अगवा करने के लिए, मैं समझती थी कि सूरज को बताऊंगी ताकि हमारी बच्चे की भी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं उन गुंडों ने मुझ पर उस दिन हमला किया, कैसे सूरज ने आके हमें बचाया। इस पे आकाश कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कहने के बजाय तुम आकाश को क्यों, सूरज को क्यों फ़ोन कर देती हो क्या कि मुझे बचा लो। तुम मुझे भी तो बता सकती हो कि मेरी हिफाजत करो, मुझे ये मसले हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सूरज है। मेरे दिल में कोई, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। इस पे ईशा कहती है कि हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मैं आज तक सूरज को नहीं बुला पाई हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात सुनकर आकाश आग बबूला हो जाता है और ईशा से कहता है कि चुप करके बैठ जाओ, अगर दोबारा तुमने सूरज से मिलने की कोशिश की या उस बंदे का नाम मेरे सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो फिर से उस पर तशद्दुद करने लगता है, लेकिन सूरज कुछ नहीं कहता। जैसे ही वो कमरे में जाता है, सूरज चुप करके अपने घर निकल जाता है। दूसरी साइड अगले ही दिन जैसे ही आकाश उठता है और वर्दी पहनता है, ड्यूटी पे जाने लगता है, तभी एक बंदा उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आकाश उससे बात करता है, लेकिन उसकी बातें ईशा सुन लेती है। ईशा उसका पीछा करती है। जैसे ही आकाश अपने घर से बाहर निकलता है तो ईशा उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है। जैसे ही एक घर में वो दाखिल होता है तो वहाँ पर एक खिड़की भी होती है। ईशा उस खिड़की में खड़ी होकर उन सब की बातें सुनती है, लेकिन उस अनजान बंदे का जो चेहरा होता है वो अंधेरे में छुपा होता है, उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता। वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि किसी तरीके से अब ईशा को भी रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये रास्ते में कांटा बन रही है, हमारे बार बार हमारे आगे आ जाती है। वो बंदा उसे कहता है कि अब अपना वादा पूरा करना होगा, हमें सूरज को आईएएस की नौकरी से हटाना होगा। जब तक वो आईएएस की नौकरी पे है, ऑफिसर है, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब आकाश कहता है कि इसके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है और बहुत जल्द मैं इसको आईएएस ऑफिसर से हटा दूंगा और खुद आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। ये बातें सुनकर ईशा नोट कर रही होती है और ईशा को फिक्र होती है सूरज की, क्योंकि जल्द से जल्द मैंने सूरज को ये बातें बतानी है। लेकिन सबसे पहले वो उस बंदे का चेहरा देखना चाहती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह होता है। गुलाब सिंह की जो एंट्री होती है वो इस ड्रामे का सारा मंजरनामा चेंज कर देगी, क्योंकि गुलाब सिंह की जैसे ही एंट्री होती है फिर से वही मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। वो पहले भी सूरज को अच्छा नहीं समझता था और सूरज के खिलाफ चाल चल जाता, और आकाश वैसे भी गुलाब सिंह की हर बात मानता था। ईशा की उसने शादी भी इसी डील के तहत करवाई थी कि हमने सूरज को किसी भी तरीके से इस दुनिया से रुखसत करना है। ये बातें हो रही होती है, तभी ईशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन आकाश को शक हो जाता है कि किसी ने हमारी बातें सुन ली खिड़की में। ईशा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आकाश बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसका शक ठीक होता है। वो ईशा को फ़ोन करता है तो ईशा झूठ बोलती है कि मैं घर पे हूँ। तो आकाश कहता है कि मुझे बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुम बाहर हो। ईशा कहती मैं घर पे हूँ। जैसे ही आकाश घर जाता है तो ईशा घर पे नहीं होती। ईशा सूरज के पास पहुँची होती है और सूरज को सारी हकीकत बता रही होती है। सूरज को कहती है कि मैंने अपनी कानों से सुना है और अपनी आंखों से मैं देख कर आई हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है,
क्योंकि गुलाब सिंह फिर आ चुका है और वो आकाश के साथ तुम्हें आईएएस ऑफिसर से हटाने का प्लान बना रहा था और तुम्हें मारने के प्लान कर रहे थे वहाँ पर। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ईशा को कहता है कि बस तुम अपना ख्याल रखना। तब ईशा कहती है कि वो लोग मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसे फिक्र हो जाती है। सूरज जैसे ही ये बात सुनता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माहिका कहाँ पर है। तब वो कहती है कि माहिका स्कूल गई है। तो सूरज कहता है कि ठीक है, उसे स्कूल से लेकर सीधा हमारे घर पे आ जाओ और जो बातें तुमने सुनी वो हमने आकाश के सामने करनी है। ईशा कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और ईशा स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर आकाश पहले से मौजूद होता है। आकाश कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी? तब वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम था। आकाश समझ जाता है कि ये सूरज से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो कुछ ही नहीं कहता। उसको सारी बातें समझ आ जाती है। वो माहिका को कहता है कि चलो बेटा कर। माहिका को हाथ से पकड़ता है और ईशा भी कुछ नहीं कर पाती। ईशा को साथ लेके वो अपने घर चले जाते हैं और वो सूरज को ये भी नहीं कह पाते कि हमने सूरज के घर जाना है। आकाश कहता है कि ये मैंने तुझे लास्ट वार्निंग दी है, मुझे सब पता है कि तुम क्या करने गई थी। अगर आज के बाद तुमने मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और फिर मुझसे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड, इसकी अपडेट देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माहिका सूरज को सारी हकीकत बताती है, लेकिन सूरज कहता है कि ये बच्ची है, ये लगता है झूठ बोली। सूरज यकीन नहीं करता माहिका की बातों का, क्योंकि आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि क्यों उसने उसको अपना अब्बू बनाया था और स्कूल साथ लेकर गई थी। तब सूरज चुपके से ईशा का पीछा करता है और ईशा के पीछे जाके उसके घर में कहीं छुप जाता है और ये चीज़ देखने की कोशिश करता है कि क्या आकाश का रवैया ईशा के साथ ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही आकाश घर आता है तो वो वर्दी में होता है और शराब के नशे में होता है। ये सब कुछ चीज़ें सूरज नोटिस कर लेता है कि शराब के नशे में है और वो भी वर्दी में है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है तो आकाश पहले बात ये करता है कि क्या सूरज यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए? तो ईशा कहती है कि नहीं, वो नहीं आया, बल्कि मैं मिलने के लिए गई हुई थी। इस पे आकाश गुस्से में आता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैंने रोका था ना कि तुमने सूरज से नहीं मिलना। जिस पे ईशा कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, बल्कि एक मसला था जिसकी वजह से मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तब आकाश कहता है कि मुझे बता देती, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे करने का नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप घुसा हुआ है इस शहर में बच्चों को अगवा करने के लिए, मैं समझती थी कि सूरज को बताऊंगी ताकि हमारी बच्चे की भी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं उन गुंडों ने मुझ पे उस दिन हमला किया, कैसे सूरज ने आके हमें बचाया। जिस पे आकाश कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कहने के बजाय तुम आकाश को क्यों, सूरज को क्यों फ़ोन कर देती हो क्या कि मुझे बचा लो। तुम मुझे भी तो बता सकती हो कि मेरी हिफाजत करो, मुझे ये मसले हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सूरज है। मेरे दिल में कोई, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। इस पे ईशा कहती है कि हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मैं आज तक सूरज को नहीं बुला पाई हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात सुनकर आकाश आग बबूला हो जाता है और ईशा से कहता है कि चुप करके बैठ जाओ, अगर दोबारा तुमने सूरज से मिलने की कोशिश की या उस बंदे का नाम मेरे सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो फिर से उस पर तशद्दुद करने लगता है, लेकिन सूरज कुछ नहीं कहता। जैसे ही वो कमरे में जाता है सूरज चुप करके अपने घर निकल जाता है। दूसरी साइड अगले ही दिन जैसे ही आकाश उठता है और वर्दी पहनता है, ड्यूटी पे जाने लगता है, तभी एक बंदा उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आकाश उससे बात करता है, लेकिन उसकी बातें ईशा सुन लेती है। ईशा उसका पीछा करती है। जैसे ही आकाश अपने घर से बाहर निकलता है तो ईशा उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है। जैसे ही एक घर में वो दाखिल होता है तो वहाँ पर एक खिड़की भी होती है। ईशा उस खिड़की में खड़ी होकर उन सब की बातें सुनती है, लेकिन उस अनजान बंदे का जो चेहरा होता है वो अंधेरे में छुपा होता है, उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता। वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि किसी तरीके से अब ईशा को भी रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये रास्ते में कांटा बन रही है, हमारे बार बार हमारे आगे आ जाती है। वो बंदा उसे कहता है कि अब तो मैं
अब अपना वादा पूरा करना होगा, हमें सूरज को आईएएस की नौकरी से हटाना होगा। जब तक वो आईएएस की नौकरी पे है, ऑफिसर है, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब आकाश कहता है कि इसके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है और बहुत जल्द मैं इसको आईएएस ऑफिसर से हटा दूंगा और खुद आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। ये बातें सुनकर ईशा नोट कर रही होती है और ईशा को फिक्र होती है सूरज की, क्योंकि जल्द से जल्द मैंने सूरज को ये बातें बतानी है। लेकिन सबसे पहले वो उस बंदे का चेहरा देखना चाहती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह होता है। गुलाब सिंह की जो एंट्री होती है वो इस ड्रामे का सारा मंजरनामा चेंज कर देगी, क्योंकि गुलाब सिंह की जैसे ही एंट्री होती है फिर से वही मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। वो पहले भी सूरज को अच्छा नहीं समझता था और सूरज के खिलाफ चाल चलता था, और आकाश वैसे भी गुलाब सिंह की हर बात मानता था। ईशा की उसने शादी भी इसी डील के तहत करवाई थी कि हमने सूरज को किसी भी तरीके से इस दुनिया से रुखसत करना है। ये बातें हो रही होती है तभी ईशा वहाँ से चली जाती है, लेकिन आकाश को शक हो जाता है कि किसी ने हमारी बातें सुन ली खिड़की में। ईशा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आकाश बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसका शक ठीक होता है। वो ईशा को फ़ोन करता है तो ईशा झूठ बोलती है कि मैं घर पे हूँ। तो आकाश कहता है कि मुझे बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुम बाहर हो। ईशा कहती मैं घर पे हूँ। जैसे ही आकाश घर जाता है तो ईशा घर पे नहीं होती। ईशा सूरज के पास पहुँची होती है और सूरज को सारी हकीकत बता रही होती है। सूरज को कहती है कि मैंने अपनी कानों से सुना है और अपनी आंखों से मैं देख कर आई हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है, क्योंकि गुलाब सिंह फिर आ चुका है और वो आकाश के साथ तुम्हें आईएएस ऑफिसर से हटाने का प्लान बना रहा था और तुम्हें मारने के प्लान कर रहे थे वहाँ पर। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ईशा को कहता है कि बस तुम अपना ख्याल रखना। तब ईशा कहती है कि वो लोग मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसे फिक्र हो जाती है। सूरज जैसे ही ये बात सुनता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माहिका कहाँ पर है। तब वो कहती है कि माहिका स्कूल गई है। तो सूरज कहता है कि ठीक है, उसे स्कूल से लेकर सीधा हमारे घर पे आ जाओ और जो बातें तुमने सुनी वो हमने आकाश के सामने करनी है। ईशा कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और ईशा स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर आकाश पहले से मौजूद होता है। आकाश कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी। तब वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम था। आकाश समझ जाता है कि ये सूरज से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो कुछ ही नहीं कहता। उसको सारी बातें समझ आ जाती है। वो माहिका को कहता है कि चलो बेटा घर। माहिका को हाथ से पकड़ता है और ईशा भी कुछ नहीं कर पाती। ईशा को साथ लेके वो अपने घर चले जाते हैं और वो सूरज को ये भी नहीं कह पाते कि हमने सूरज के घर जाना है। आकाश कहता है कि ये मैंने तुझे लास्ट वार्निंग दी है, मुझे सब पता है कि तुम क्या करने गई थी। अगर आज के बाद तुमने मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और फिर मुझसे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड, इसकी अपडेट देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माहिका सूरज को सारी हकीकत बताती है, लेकिन सूरज कहता है कि ये बच्ची है, ये लगता है झूठ बोली। सूरज यकीन नहीं करता माहिका की बातों का, क्योंकि आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि क्यों इसने उसको अपना अब्बू बनाया था और स्कूल साथ लेकर गई थी। तब सूरज चुपके से ईशा का पीछा करता है और ईशा के पीछे जाके उसके घर में कहीं छुप जाता है और ये चीज़ देखने की कोशिश करता है कि क्या आकाश का रवैया ईशा के साथ ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही आकाश घर आता है तो वो वर्दी में होता है और शराब के नशे में होता है। ये सब कुछ चीज़ें सूरज नोटिस कर लेता है कि शराब के नशे में है और वो भी वर्दी में है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है तो आकाश पहले बात ये करता है कि क्या सूरज यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए। तो ईशा कहती है कि नहीं, वो नहीं आया, बल्कि मैं मिलने के लिए गई हुई थी। इस पे आकाश गुस्से में आता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैंने रोका था ना कि तुमने सूरज से नहीं मिलना। इस पे ईशा कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, बल्कि एक मसला था जिसकी वजह से मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तब आकाश कहता है कि मुझे बता देती, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे करने का नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप घुसा हुआ है इस शहर में बच्चों को अगवा करने के लिए, मैं समझती थी कि सूरज को बताऊंगी ताकि हमारी बच्चे की भी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं उन गुंडों ने मुझ पे उस दिन हमला किया, कैसे सूरज ने आके हमें बचाया। इस पे आकाश कहता है मुझे समझ नहीं आ रही
मुझे कहने के बजाय तुम आकाश को क्यों, सूरज को क्यों फ़ोन कर देती हो क्या कि मुझे बचा लो। तुम मुझे भी तो बता सकती हो कि मेरी हिफाजत करो, मुझे ये मसले हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सूरज है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। इस पे ईशा कहती है कि हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मैं आज तक सूरज को नहीं बुला पाई हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात सुनकर आकाश आग बबूला हो जाता है और ईशा से कहता है कि चुप करके बैठ जाओ। अगर दोबारा तुमने सूरज से मिलने की कोशिश की या उस बंदे का नाम मेरे सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो फिर से उस पर तशद्दुद करने लगता है, लेकिन सूरज कुछ नहीं कहता। जैसे ही वो कमरे में जाता है, सूरज चुप करके अपने घर निकल जाता है। दूसरी साइड अगले ही दिन जैसे ही आकाश उठता है और वर्दी पहनता है, ड्यूटी पे जाने लगता है, तभी एक बंदा उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आकाश उससे बात करता है, लेकिन उसकी बातें ईशा सुन लेती है। ईशा उसका पीछा करती है। जैसे ही आकाश अपने घर से बाहर निकलता है तो ईशा उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है। जैसे ही एक घर में वो दाखिल होता है तो वहाँ पर एक खिड़की भी होती है। ईशा उस खिड़की में खड़ी होकर उन सब की बातें सुनती है, लेकिन उस अनजान बंदे का जो चेहरा होता है वो अंधेरे में छुपा होता है। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता। वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि किसी तरीके से अब ईशा को भी रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये रास्ते में कांटा बन रही है, हमारे बार बार हमारे आगे आ जाती है। वो बंदा उसे कहता है कि अब अपना वादा पूरा करना होगा, हमें सूरज को आईएएस की नौकरी से हटाना होगा। जब तक वो आईएएस की नौकरी पे है, ऑफिसर है, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब आकाश कहता है कि इसके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है और बहुत जल्द मैं इसको आईएएस ऑफिसर से हटा दूंगा और खुद आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। ये बातें सुनकर ईशा नोट कर रही होती है और ईशा को फिक्र होती है सूरज की, क्योंकि जल्द से जल्द मैंने सूरज को ये बातें बतानी है। लेकिन सबसे पहले वो उस बंदे का चेहरा देखना चाहती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह होता है। गुलाब सिंह की जो एंट्री होती है वो इस ड्रामे का सारा मंजरनामा चेंज कर देगी, क्योंकि गुलाब सिंह की जैसे ही एंट्री होती है फिर से वही मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। वो पहले भी सूरज को अच्छा नहीं समझता था और सूरज के खिलाफ चाल चलता था, और आकाश वैसे भी गुलाब सिंह की हर बात मानता था। ईशा की उसने शादी भी इसी डील के तहत करवाई थी कि हमने सूरज को किसी भी तरीके से इस दुनिया से रुखसत करना है। ये बातें हो रही होती है, तभी ईशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन आकाश को शक हो जाता है कि किसी ने हमारी बातें सुन ली खिड़की में। ईशा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आकाश बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसका शक ठीक होता है। वो ईशा को फ़ोन करता है तो ईशा झूठ बोलती है कि मैं घर पे हूँ। तो आकाश कहता है कि मुझे बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुम बाहर हो। ईशा कहती मैं घर पे हूँ। जैसे ही आकाश घर जाता है तो ईशा घर पे नहीं होती। ईशा सूरज के पास पहुँची होती है और सूरज को सारी हकीकत बता रही होती है। सूरज को कहती है कि मैंने अपनी कानों से सुना है और अपनी आंखों से मैं देख कर आई हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है, क्योंकि गुलाब सिंह फिर आ चुका है और वो आकाश के साथ तुम्हें आईएएस ऑफिसर से हटाने का प्लान बना रहा था और तुम्हें मारने के प्लान कर रहे थे वहाँ पर। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ईशा को कहता है कि बस तुम अपना ख्याल रखना। तब ईशा कहती है कि वो लोग मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसे फिक्र हो जाती है। सूरज जैसे ही ये बात सुनता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माहिका कहाँ पर है। तब वो कहती है कि माहिका स्कूल गई है। तो सूरज कहता है कि ठीक है, उसे स्कूल से लेकर सीधा हमारे घर पे आ जाओ और जो बातें तुमने सुनी हमने आकाश के सामने करनी है। ईशा कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और ईशा स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर आकाश पहले से मौजूद होता है। आकाश कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी। तब वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम था। आकाश समझ जाता है कि ये सूरज से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो कुछ ही नहीं कहता। उसको सारी बातें समझ आ जाती है। वो माहिका को कहता है कि चलो बेटा घर। माहिका को हाथ से पकड़ता है और ईशा भी कुछ नहीं कर पाती। ईशा को साथ लेके वो अपने घर चले जाते हैं और वो सूरज को ये भी नहीं कह पाते कि हमने सूरज के घर जाना है। आकाश कहता है कि ये मैंने तुझे लास्ट वार्निंग दी है, मुझे सब पता है कि तुम क्या करने गई थी। अगर आज के बाद तुमने मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और फिर मुझसे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड, इसकी अपडेट देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।